दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि जिस चीज का इंतजार पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई लोग कर रहे थे, उनका इंतजार बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुडा ने पूरा कर दिया है। क्योंकि जिस लाल डायरी का जिक्र पूरे देश भर में पिछले कई दिनों से हो रहा था और हर कोई व्यक्ति यही जानना चाह रहा था कि आखिर उस लाल डायरी में क्या था, क्योंकि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुडा ने विधानसभा सदन के अंदर लाल डायरी लहराई थी। उन्होंने कहा था कि इसमें कांग्रेस सरकार के काले चिट्ठे हैं, भ्रष्टाचार जो किए हैं, तमाम प्रकार की बातें उनमें होने की उन्होंने बात कही थी। और उसके बाद से उन्होंने डायरी विधानसभा के सदन के अंदर लहराई थी और उसके बाद पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ था वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि मंत्री राजेंद्र गुडा ने उस लाल डायरी के कथित तौर पर 3 पेज रिलीज कर दिए हैं और उस पेज में कई बड़े खुलासे हुए हैं। क्या है उस 3 पेज का राज और क्या पूरी बात कही है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लाल डायरी का जिक्र जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश भर में चल रहा था, उसके बाद हर कोई व्यक्ति यही कह रहा था कि आखिर उस लाल डायरी में राजेंद्र गुडा क्या लेकर आए हैं। और राजेंद्र गुडा ने इस लाल डायरी को लेकर कहा है कि जिस तरीके से ये कांग्रेस सरकार और गहलोत के मंत्री कुछ लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि राजेंद्र गुडा हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं उनको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और उन्होंने उस लाल डायरी के अंदर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए के बीच लेन देन की बातें कोडमर्ड में होने की बात कही है। मुख्यमंत्री के पीए का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि जो डायरी लाल पन्ने हैं उसमें जो लिखावट है वो राजस्थान सरकार के मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ की है, ऐसा उनका दावा है। और उन्होंने कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए हैं और उस पन्नों में जो लिखा है उसमें ऐसा जैसा धर्मेंद्र राठौड़ ने दावा किया है उनके अनुसार जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो हैंड राइटिंग है वो धर्मेंद्र राठौड़ की है और डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग हैं। लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं वो मैं जारी करूंगा। जिस तरीके से लगातार मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, अलग अलग मेरे पे मुकदमे किए जा रहे हैं, मैं भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप डायरी के जो पन्ने हैं वो रिलीज करूंगा। और मेरे से जो कांग्रेस के प्रभारी हैं रंधावा, उन्होंने माफी मांगने की बात कही थी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्रदेश की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या उनकी बात का खुलासा करना मेरे से गलती हुई है? अगर वो गलती नहीं है तो मैं माफी किस बात की मांगूं। और उन्होंने ये जिक्र किया है कि वैभव जी, और उन्होंने जो डायरी के पन्ने जारी किया उसमें लिखा है कि ये हैंडराइटिंग धर्मेंद्र राठौड़ की है और उसमें लिखा है कि वैभव जी और मेरी दोनों की आरसीए चुनाव को लेकर चर्चा हुई कि किस तरह से भवानी सामोता जो आरसीए के सेक्रेटरी हैं, उनके लोगों के पैसे नहीं दे रहे हैं। घर पर राजीव खन्ना और भवानी समोता आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समोता ज्यादातर लोगों से वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। मैंने कहा यह ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तो भवानी समोता ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर 31 जनवरी तक बताता हूं। तो इस प्रकार की एक जो लाइन है उसमें भी रंधावा से रंधावा ने माफी मांगने की जो बात कही वो बात हो, या फिर जो पन्नों का जिक्र किया है, इस प्रकार का जिक्र करते हुए राजेंद्र गुडा ने 3 पन्नों को जो है वो सार्वजनिक किया है। और उसके बाद ही आरोप भी लगाए हैं कि राजस्थान में कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस अगर की बात करें तो गहलोत के एक जेब में रंधावा है और दूसरी जेब में डोटासरा है, इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुडा ने जो कथित रूप पर जो लाल डायरी थी उसके 3 पन्ने जारी किए। उन्होंने दावा किया है कि इस डायरी के अंदर जो लिखावट है वो राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र राठौड़, उनकी लिखावट है और उनकी लिखावट जो है वो आरसीए को लेकर जो घोटाले हुए उस प्रकार की बात उन्होंने कही है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं और भी पन्ने स्टेप बाय स्टेप जारी करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मेरे ऊपर जो है साजिश की जा रही है उसी तरह मैं भी स्टेप बाय स्टेप जारी करूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे जेल में भी डाला जाएगा तो मेरा विश्वस्त आदमी जो है, हालांकि उन्होंने इशारा किसी की तरफ किया है वो उनको पता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे अगर जेल में डाल भी दिया तो मेरा विश्वस्त आदमी है वो मेरे जेल के अंदर होने के बावजूद भी धीरे धीरे पन्ने जो है उस लाल डायरी के जारी करेगा।